सप्तदशः पाठः पाठ 17 सत्कर्म एव धर्मः। सत्कर्म यानी होता है हमारे जो कर्म हैं, अच्छे कर्म, अच्छे कार्यों को हम सत्कर्म कहते हैं। और धर्म यानी धर्म। तो इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाया गया है कि हमारे जो अच्छे कर्म और अच्छे विचार हैं वही हमारा धर्म है और इसी से हमें सद्गति प्राप्त होती है। तो इस कहानी के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। बड़ी सुंदर सी कहानी है। चलिए देखते हैं आज हम इस कहानी को। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकम मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान। एकदा यानी एक बार राजा विक्रमादित्य नगर घूमने के लिए निकले और वहाँ पर उन्होंने एक मरते हुए बीमार व्यक्ति को देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। उसको देखने के बाद, किसे देखने के बाद? मरते हुए बीमार व्यक्ति को। कैसा रहता है मरता हुआ बीमार व्यक्ति? दुखी रहता है, कष्टों में रहता है बहुत। तो ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद उनके मन में उसे देखने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वा सह महामंत्रणी राज्यभारम समर्पय वनम अगच्छत। अब संसार को माया मोह रूपी जानकर उन्होंने अपने मंत्री को राज्य का भार सौंप दिया और वन में चले गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में उन्होंने बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। तस्य समीपे एव एकः महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। उसी वन में राजा के पास में ही एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा तम अवदत्। महात्मा राजा से बोले, राजन, भवान तु यथा नीति राज्य धर्मस्य पालनम करोति। आप तो यथा नीति राज्य धर्म का पालन करो। अब जब महात्मा ने देखा कि ये राजा हैं और अभी इतने कोई बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि इनकी तपस्या की उम्र हो गई हो, इसलिए इन्होंने राज्य छोड़कर आ गए हैं, और इतने अच्छे राजा हैं और यह राज्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने राजा को समझाया कि आप तो अपनी जो नीति पूर्वक राज्य धर्म का पालन करो। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्म अनुसार शासन करना भी धर्म ही है। इति सह महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान। ऐसा महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। विक्रमा अवदत्त। फिर जब विक्रमादित्य को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि आप तो जाओ अभी राज्य करो, आप नीति पूर्वक राज्य करोगे तो वही आपका धर्म होगा और उसी से आपका परलोक सुधर जाएगा। तो ऐसा जब उन्होंने उपदेश दिया राजा को, तो राजा बोले महात्मा से, नहीं महात्मन, तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा नेति। उन्होंने कहा कि तपस्या ही परलोक सुधारती है, परलोक तपस्या से ही सुधरता है। जब कहते हैं ना, जब तक भजन पूजन नहीं करेंगे जब तक हमारा परलोक नहीं सुधरेगा। ऐसा अभी भी लोग बोलते हैं, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, व्रत उपवास नहीं करेंगे तो हमारा परलोक कैसे सुधरेगा। तो ऐसा ही राजा ने भी बोला कि तपस्या ही परलोक सुधारती है, कर्म नहीं सुधारते। अगर क्योंकि राजा ने कहा था कि आप अच्छे से प्रजा का पालन करोगे, नीति पूर्वक आप प्रजा पालन करोगे तो वही आपका धर्म है और इसी से आपका परलोक सुधर जाएगा। तो राजा बोल रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं सुधरेगा हमारा परलोक, तपस्या से ही सुधरेगा हमारा ये लोक और परलोक, और कर्म से नहीं सुधरेगा। तब महात्मा बोलते हैं, राजन,
राज्ञः धर्मः प्रजापालनं शासनम एव अस्ति, तपस्या तो महात्मानां कर्मेति। राज्ञा यानी होता है राजा। तो फिर महात्मा राजा को समझाते हैं कि राजन, राजा का धर्म तो प्रजा का पालन करना और अच्छे से शासन करना है। अगर कहीं एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को छोड़कर अपना धर्म भूलकर, प्रजा का पालन करना उसका सबसे बड़ा धर्म है, और वह अपना धर्म भूलकर अगर भगवान की पूजा पाठ में लग जाएगा, तपस्या करने में लग जाएगा, तो प्रजा का क्या होगा। तो राजा का सर्वप्रथम धर्म है प्रजा का पालन करना और नीति पूर्वक शासन करना, और तपस्या करना तो महात्माओं का काम है। जो साधु महात्मा है उनका कर्म ही है तपस्या करना, तो इसीलिए हम लोग तपस्या करते हैं, बाकी आपका कर्म तो शासन करना है। इत्युक्त्वा महात्मा राजनम पृष्टवान। ऐसा कहकर राजा से महात्मा जी ने पूछा, कर्म तपस्यायो कह भेदा, कर्म और तपस्या में क्या भेद है। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा कि यह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और यह अपनी राह भटक गए हैं, तो उन्होंने पूछा कि कर्म और तपस्या में क्या भेद है, आप जानते हो। तो राजा बोलते हैं कि कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम। तो राजा कहते हैं कि कर्म का स्थान दूसरा है, दूसरे कर्म सभी लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से फल पाते हैं, लेकिन तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। जिसने तपस्या कर ली वह उसको स्वर्ग ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन। ऐसा सुनकर महात्मा हंसने लगे और हंसते हुए बोले, राजन, मनुष्या उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयितुं शक्नोति। राजन, मनुष्य के जो उत्तम कर्म होते हैं उसी से उसका परलोक सुधरता है। हमारे अच्छे कर्म से ही हमारा परलोक सुधरेगा। हम अगर अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो हमें बाद में अच्छा ही स्थान मिलेगा, परलोक में भी ईश्वर के पास हमें अपना स्थान मिलेगा। और अगर हम अपने कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो हमारा यह लोक तो बिगड़ेगा ही, परलोक भी बिगड़ जाएगा। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान। बहुत अधिक समझाने के बाद भी जब राजा नहीं माना, तब महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे और बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से वहाँ पर यमलोक का जो दृश्य था वह राजा विक्रमादित्य को दिखाया। दृश्य यमराजा दूतान प्रक्षति। उस दृश्य में यमराज अपने दूतों से पूछ रहे थे, ए तस्य कर्म की दृशम। तो वो किसी व्यक्ति को पकड़े हुए थे और यमराज अपने दूतों से पूछ रहे थे कि इस व्यक्ति के क्या कर्म हैं। एक दूता अवदत्। एक दूत बोला, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त के पास है। क्षणम विचार्य यमराजा। कुछ क्षण यमराज ने विचार किया और फिर दूतों से बोले, दूतान आदिष्टवान, यानी दूतों से बोले, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयतु। उन्होंने दूतों से कहा कि यदि इसके कर्म अच्छे हैं तो इसे स्वर्ग में स्थान दे दो, स्वर्ग का द्वार इसके लिए खोल दो, और यदि इसके कर्म खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो इसे बलपूर्वक नरक की तरफ ढकेल दो। इदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमा ज्ञातवान यद। ऐसा इस दृश्य को देखकर विक्रमादित्य ने जाना कि सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म। सदाचार ही एक तपस्या है। जो तपस्या वह वन में आकर कर रहे थे,
महात्मा जी ने समझा दिया कि उनके आचार और व्यवहार ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। मनुष्य के जो आचार और व्यवहार हैं, आचार क्या होते हैं? जो हमारे रहने सहने का ढंग है, जो बात करने का ढंग है, हमारे जो विचार हैं, उसे ही अच्छा आचरण बोलते हैं। तो हमारा आचरण ही हमारा सदाचार ही हमारी तपस्या है। और सत्कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं, वही हमारा धर्म है। अनंतरम सह तम महात्मानम प्रणम्य। इसके बाद राजा की आंखें खुल गईं और उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया। श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा राजधानीम उज्जैनीम आगतवान। और उन्होंने साधु महाराज से अपने श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं मेरा आचरण जो है सर्वश्रेष्ठ रखूँगा, कभी भी अपने आचरण पे आँच नहीं आने दूंगा, किसी भी बुरे विचारों की या बुरे कर्मों की, और अपनी प्रजा का मैं अच्छे से पालन करूँगा। और ऐसा कहकर उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी राजधानी उज्जैन की ओर आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वक प्रजापालन पुरस्सरम शासनम कृतवान। राजधानी आने के बाद उन्होंने धर्म के अनुसार धर्मानुरूप नीतिपूर्वक प्रजा का पालन किया और पोषण किया प्रजा का, और कई सालों तक उन्होंने शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धा। आज भी वह अपने सत्कर्मों के कारण इस लोक में प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत सत्कर्म एव धर्म। उसके बाद, इस घटना के बाद, उनके जीवन का एक ध्येय वाक्य बन गया था कि सत्कर्म ही धर्म है। तो हम आज जो कार्य करेंगे उससे ही हमारा भविष्य बनेगा। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हमारे अच्छे कर्म से ही हम इस लोक को और परलोक को सुधार सकते हैं। आज हमने इस कहानी में जाना। इति।